हम लेकर आ गए। पहले राज्य में 166 पद थे राजस्व निरीक्षक के, 160 राज्य में। हाँ, अब उन्हें हमने कहा कि अब चूंकि कई प्रकार के नियम, कायदे, कानून, पॉपुलेशन, जनसंख्या, घनत्व ये सब बदले हैं, तो इसमें 66 पद बढ़ाने के लिए लिखा था, जिसमें बाद में सब विभागों की कार्मिक और वित्त की सलाह हुई, 51 पर सहमति हुई। तो इस प्रकार से जो पहले 160 थे, जो निरीक्षकों की क्षेत्रों की संख्या को बढ़ाकर अब 51 और उसमें बढ़ा दिया। जिले वाइज जैसे बढ़ाई है, पिथौरागढ़ में 5 बढ़ेगी, हाँ जी, चंपावत में 1 बढ़ेगी, बागेश्वर में 3 बढ़ेगी, अल्मोड़ा में 8 बढ़ेगी, नैनीताल में 1 बढ़ेगी, उधम सिंह नगर में 2, टिहरी गढ़वाल में 8, उत्तर काशी में 2, पौड़ी में 7, देहरादून में 3, रुद्रप्रयाग में 2, चमोली में 2, हरिद्वार में 7। तो ये इस प्रकार से इतनी मान ली गई। क्या ठीक है? तो 2020-21 में जो मदिरा थी, इसकी 148 दुकानों का भी उठाव नहीं हुआ है। तो इसमें ये नियम बनाया कि ये अब अगले महीने इनको उठाने के लिए कहा है, तैयारी करिए। लेकिन एक दुकान का जो राजस्व हमने तय किया, सपोज करो 100 रुपये किया, अब हमने अप्रैल से मार्च तक का किया। अब जितने महीने ये चले गए हैं, वो राजस्व माइनस करके उनका प्रक्रिया शुरू हो। ठीक हो गया? 148 जो बची हुई नहीं, जब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जब तक ये जब भी करेंगे, मान लिया ये इस महीने होती है, तो इस महीने से पहले का राजस्व माइनस करके जो बचा हुआ उस राजस्व पे दुकानें उठेंगी। मान लिया 1 सितंबर को जाएंगे, तो सितंबर से पहले सारा उसका वो राजस्व हो जाएगा। ये नहीं होंगे और जरिए वो जो प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं है, प्रक्रिया वही रहेगी जो पहली थी। केवल इसके राजस्व में इतना अंतर किया है कि जितने महीने चले गए हैं, उन महीनों का उनका सारा जो टारगेट दुकान का, वो उस आधार पर माइनस करके दुकानों को दिया जाएगा। ये लगभग मोटा 35 से 40% कम हो जाएगा। एक राज्य में युवा पेशेवर, पहले याद होगा हमने एक मुख्यमंत्री उत्तराखंड युवा पेशेवर नीति बनाई थी 2019 में, और हमने कहा था कि हमारे जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जैसे इंजीनियर है, उनको हम ट्रेनिंग के लिए ले गए। उसमें कुछ परिवर्तन किया है। परिवर्तन 3-4 विषयों में किया है। एक तो उनका जो मासिक हम देते थे 15,000, वो देंगे 35,000। एक उनका हमने निश्चित कर दिया कि जो उनके अंक होंगे, उन अंकों का भी हमने निश्चित कर दिया कि उतने % अंक उनके होने चाहिए। एक हमने साथ साथ ये भी किया है कि उसमें जैसा हमने उनको 50% जनरल के लिए कहा था, अनुसूचित जाति के लिए कहा कि 45%, और वो जब उनका सिलेक्शन करेंगे, यदि 2 साल उसने काम किया तो उसका अनुभव के आधार पर और दे देंगे। ये बेसिकली ट्रेनिंग टाइप होता है। ये पहले हम लेकर आए 11 महीने, हाँ यस 11 महीने। तो मान लें 11 महीने करके 2 बार 3 बार उसका हो गया है, तो उसके कुछ अंक उसको जवाब देंगे। ये केवल इतना क्या 15 से 35,000 और 20 से 30 वर्ष उसकी आयु रहेगी, 1 वर्ष का अनुभव, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर का ज्ञान, ये इत्यादि इत्यादि जो भी है वो हमने किया। पहले वाला क्या कि मुझे दो रखते हैं। एक सब विभागों में प्रॉब्लम आ रही थी कि जब पदोन्नति होती है, तो पदोन्नति के बाद विभाग को उनको जाना पड़ता है दुर्गम में, यानी कहीं दूसरे जगह। तो सब लोग अपनी पदोन्नति छोड़ देते थे।
और छोड़ने के बाद विभाग उसको चुप रहता था, करता नहीं था, क्योंकि पदोन्नति छोड़ने के की कोई प्रक्रिया या नियमावली राज्य में नहीं थी। आज हमने उसकी नियमावली को मंजूरी दी है कि राज्य के अधिक सेवा में पदोन्नति का परित्याग करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए एक फॉरगो परित्याग नियमावली 2020 गठित की गई है। ये की गई है। पदोन्नति छोड़ने वाले लोगों के लिए पहले नियमावली नहीं थी, यानी वो 2 बार छोड़ दिया तो क्या होता था, मैंने नियमावली छोड़ी, नीचे वाले का प्रमोशन नहीं हो पाता था, अब वो पोस्ट खाली रहती थी, उसको कोई नुकसान नहीं होता था, 2 साल 3 साल 4 साल नहीं ले। जब उसको कहते थे तुम्हें क्यों नहीं रही, तो कोई नियमावली के अंतर्गत है नहीं कि हम उसको कुछ कर सके। अब और वो नियमावली बना दिया।